किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द सके तो ले उधार, किसी के वास्ते, जी हाँ, किसी के वास्ते तेरे दिल में हो प्यार, और किसी की थोड़ी सी प्रॉब्लम तुम शेयर कर सकते हो, अपने दिल पे ले सकते हो, अपने दिमाग में ले सकते हो, किसी की कोई हेल्प कर सकते हो। एज ए डॉक्टर होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मैं कुछ आज आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ आपकी हेल्प शायद मैं कर सकता हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा। और 3 बीमारियाँ ऐसी हैं, भगवान से प्रे करता हूँ ये किसी को ना दे। और इन 3 बीमारियों के लिए और बाकी बीमारियों के लिए मैं आपकी क्या हेल्प कर पाऊँगा आने वाले कल में, कुछ नया करने जा रहा हूँ। देखिएगा पूरा वीडियो। बस मैं यूँ गया और आपके लिए सिर्फ प्रे करने जा रहा हूँ भगवान से कि ये दिवाली आपके लिए बहुत शुभ रहे, मंगलमय रहे, बुद्धमय रहे, जो भी रहे अच्छा रहे। बने रहिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। जी हाँ, टॉपिक यही है, क्योंकि कुछ टाइम में मैंने कितना कुछ अनुभव किया है जो मैं बता नहीं सकता हूँ। और मैं सच बोलूँ तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो एडमिट हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो घर में मैनेज किए जा सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं होते कि वो घर में उनको कैसे मैनेज करें। बहुत सारे ऐसे पेशेंट बेड रिडन होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, काफ़ी सालों से बेड रिडन हैं, पार्किंसन है, डिमेंशिया है, हड्डी टूट गई है, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को कुछ है, क्रॉनिक डिजीज़ है, लीवर ख़राब है, सब बेड पे पड़े हुए हैं और कितने सालों सालों से पड़े रहते हैं। बीच में कुछ ऐसा होता है कि भर्ती कराना पड़ जाता है। या फिर मैं आज आपको 3 बीमारियां ऐसी बता रहा हूं पहले, फिर उसके बाद मैं काम की बात पे आऊँगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। 3 बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कि भगवान किसी दुश्मन को भी बीमारी ना दे। एक तो क्रॉनिक एल्कोहलिक लीवर डिजीज़। क्रॉनिक एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ यानी अल्कोहल की वजह से लीवर का ख़राब हो जाना। एक तो लीवर का ख़राब होना, एक बड़ी बीमारी जहाँ पे पैसा भी लगता है, पेशेंट ठीक भी नहीं हो पाते हैं, पानी भर जाता है, पानी निकला हो, कभी ब्लीडिंग हो रही है मुंह से, और ऊपर से अल्कोहल। उसकी वजह से जो घर बर्बाद हो चुके होते हैं उनके पास पैसा बचता ही नहीं है किसी भी तरह से। तो मुझे एक तो क्रॉनिक एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ परिवार के लिए सबसे ख़राब लगती है, और दूसरी क्रॉनिक किडनी फेलियर, और पेशेंट स्पेशली जो डायलिसिस पे होते हैं। कितना मुश्किल होता है हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस कराना। पूरा एक आदमी अलग से चाहिए। और आप सोचिए कि बीमार सिर्फ एक आदमी नहीं होता है, पूरा परिवार बीमार हो जाता है। कई बार सिर्फ एक पेशेंट पूरे परिवार को बीमार कर सकता है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, सिर्फ एक पेशेंट पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है, बीमार कर सकता है। बर्बाद तो नहीं बोलूँगा, बीमार कर सकता है। यस, बर्बाद भी हो जाते हैं, घर बर्बाद भी हो जाते हैं, पैसा ख़त्म हो जाता है, काम धंधे चौपट हो जाते हैं, क्योंकि उस पेशेंट को आप छोड़ नहीं सकते। उसकी सेवा में, उसके इलाज में पैसा भी चाहिए, आदमी भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। मेंटल स्टेट ऐसी हो जाती है आपको, जहाँ पे जाके आपको समझ नहीं आता कि मैं किससे हेल्प मांगूं। कहने को तो बहुत हेल्प वाले रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जब एक्चुअल हेल्प की जरूरत पड़ती है, इवन 2 बोतल खून की भी जरूरत पड़ जाए, आधे से ज़्यादा रिश्तेदार बीमार पड़ जाते हैं। फैक्ट बता रहा हूँ आपको। और तीसरी बीमारी साइकेट्रिक इलनेस, मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी एक ऐसी बीमारी है जहां पे सच बताऊं तो बहुत ही खराब मैंने माहौल देखा है घर का। एक पेशेंट है जो तोड़ फोड़ मचा रखी है, वायलेंट हो रहा है, बार बार डॉक्टर उसको दवाई देता है, कभी इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, लेकिन कभी उसको वहम हो रहे हैं, कभी वो घर वालों को, कई बार आपने देखा होगा कि घर वालों को मर्डर हो गया, सारे घर वालों को ही मार डाला। तो साइकेट्रिक इलनेस कई बार ऐसी भी होती हैं जो बहुत बर्बाद कर देती है। मैनिया है, इतना गुस्सा आता है, गाली देते हैं, मारपीट करते हैं, तो सुसाइड कर लेते हैं। मतलब इतना खराब साइकेट्रिक इलनेस होती हैं, और कई बार दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट इतने होते हैं। तो घर वाले जितने साइकेट्रिक इलनेस में पेशेंट के साथ परेशान होते हैं ना वो इधर के रहते हैं, ना वो उधर के रहते हैं। इलाज कहाँ कराएं?
अगर वो सरकारी में लेके जाते हैं भर्ती कराना तो आपको भी वहाँ रुकना पड़ेगा। प्राइवेट में जाते हैं तो खर्चा इतना है कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो करे क्या इंसान। तो मैं ये 3 बीमारियां बता रहा हूं कि भगवान, मैं प्रे करता हूं इस दिवाली पे कि भगवान ये 3 बीमारियां तो किसी को ना दे इस तरह की हालात में। क्योंकि दारूबाज को समझ में नहीं आता, वो पूरा घर खत्म कर चुका होता है दारू पी पी के, और उसके बाद लीवर खराब हो जाता है। जब तक वो जिंदा रहता है तब तक भी वो ऐसी तैसी करता है अपने परिवार की, और जब वो बीमार हो जाता है, मरने की कगार पे होता है, तो भी वो ऐसी तैसी परिवार की होती है। किडनी फेलियर बेचारा पेशेंट तो बेचारा रोता ही है, घर वाले भी रोते हैं, क्योंकि पैसा इतना लगता है, टाइम इतना वेस्ट होता है कि आप अपने नॉर्मल काम, रूटीन, धंधे सब चौपट हो जाते हैं, और आपकी मेंटल स्टेट इतनी पुअर हो जाती है कि दुख के अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आता। और तीसरा साइकेट्रिक इलनेस जो मैंने अभी बताया, साथ वाले रहने वाले भी पागल हो जाते हैं, वो भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि रोज का रोज, सालों के सालों एक पेशेंट को ऐसा देख रहे हो आप। तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने सोचा कि यार नवनीत, तू प्रैक्टिस कर रहा है, सारे डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसा अलग से क्या कर सकता है तू अपने लेवल पे। शुरुआत अपने लेवल पे करूंगा, आगे चल के मैं क्या कर सकता हूं उसको मैं देखूंगा कि किसी बड़े लेवल पे इसको लेके जाऊं। हालांकि काफ़ी हॉस्पिटल ये काम कर रहे हैं, होम विजिट के लिए अपने डॉक्टर भेज देते हैं, फलाना भेज देते हैं, पर कई बार मुझे लगता है कि नवनीत, जो काम तू कर सकता है ना, वो दूसरों पे ट्रस्ट करके, मैं कितने लोगों पे ट्रस्ट करके आगे अप्रोच करूं, वो कर पाएँ ना कर पाएँ, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा ऐसा कुछ करने की, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। लेकिन शुरुआत मैं अपने से करूंगा कि मैं हफ्ते में 1 दिन ऐसा रखूंगा जहां पे मैं होम विजिट पे जा पाऊं। इमरजेंसी में नहीं जा पाऊंगा, ये मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैं खुद अब इस समय, इस जो मेरी एज हो गई है, तो मैं इमरजेंसी हैंडल नहीं कर सकता हूं। उसके लिए मैं एक अलग से कोशिश करूंगा, कोई ऐप बना के डॉक्टर्स इकट्ठे करके जहाँ पे मैं हेल्प कर पाऊँ। लेकिन मैं खुद 1 दिन हफ्ते में रखूंगा होम विजिट का, स्पेशली उन पेशेंट के लिए, चाहे वो साइकेट्रिक पेशेंट हैं, क्रॉनिक इलनेस के पेशेंट हैं, डिमेंशिया के पेशेंट हैं, घर में पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं रहते, कईयों के रिश्तेदार भी वहाँ नहीं रहते हैं, वो NRI हैं, बच्चे बाहर रह रहे हैं, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। जहाँ पे बहुत मजबूरी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, पैसा होते हुए भी मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो मैं होम विजिट पे हफ्ते में 1 दिन रखूँगा। कौन सा दिन रखूँगा वो मैं डिसाइड करूँगा। और अगर आपको होम विजिट के लिए मेरे से डिटेल में कंसल्ट करना हो तो मेरे नंबर पे 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं हफ्ते में 1 दिन रखूँगा सिर्फ, ये इमरजेंसी विजिट नहीं होगी, पहले बता देता हूँ, क्योंकि इमरजेंसी विजिट के लिए तो मैंने पहले ऑलरेडी ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहा हूँ। आप वीडियो कंसल्टेशन से मेरे से बात कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ। और टचवुड भगवान ने मुझे ब्लेसिंग दी है कि चाहे वो साइकेट्रिक इलनेस है, चाहे वो किसी भी तरह की इलनेस है, मैं आपकी इमरजेंसी हैंडल कर दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इस दिवाली पे मैं एक छोटा सा गिफ्ट यही दे सकता हूँ कि मैं आपकी इमरजेंसी हैंडल कर दूंगा फ़ोन पे, ठीक है। एक छोटा सा जो भी प्रोसीजर होता है वो आप करके मुझे फ़ोन पे मैसेज करके, कॉल मत करें, मैसेज करें, और मैं आपको डिटेल आपको बता दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ वीडियो कॉल के जरिए। और कोशिश करना कि वीडियो कॉल के जरिए ही मरीज को दिखाया करो, क्योंकि ऑडियो कॉल पे नहीं पता चल जाता है, नहीं पता चल पाता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और ये दिवाली आप सभी के लिए बहुत अच्छी रहे। भगवान आपको किसी भी बीमारी का शिकार ना होने दे, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का, कि आप भी कुछ ऐसा ना करें जो आपके आने वाले कल में आपको पछताना पड़े। तो यही बोलूँगा चलते चलते, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द के तुले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जी हाँ, जीना इसी का नाम है, जीते तो सभी हैं। और लेकिन कई बार ऐसी मजबूरियाँ होती हैं जहाँ मैन पावर नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। कई बार लोग मेरे से ऐसी हेल्प मांगते हैं जहाँ पे मैं नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो मैं वही हेल्प कर पाऊँगा जो मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए बुरा मत मानना यार, कई जगह पे आप ऐसी हेल्प मांगते हो जहाँ पे मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी मजबूरियाँ हैं, ठीक है। मैं एक इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं हर जगह नहीं पहुँच सकता हूँ। बच्चा है 6 महीने का, मैं उसके बारे में क्या बताऊँ यार, मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ, मैं 6 महीने के बच्चे के बारे में क्या बताऊँ। तो बेटर होगा आप टाइम लेके मेरे से बात करें, डायरेक्ट कॉल मत करें। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट कॉल मत करें मुझे।
मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, नंबर मैं दे चुका हूँ यहाँ पे, दोबारा देता हूँ 9810416762। और फिर मिलते हैं अच्छे कामों के साथ, अच्छी यादों के साथ, अच्छे एम के साथ, अच्छे मोटिव के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं। शायद शुरुआत तो ऐसे होती है छोटे काम से, कल को शायद ये बड़ा काम भी बन जाए। ठीक है, थैंक यू।